हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग्स। ये ब्लॉग है सरस्वती पूजा के दिन का। एक्चुअली मैं अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गई, लेकिन चलिए कोई इशू नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि सरस्वती पूजा हमने कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे कैसे क्या किया। एंड मेरी बेटी के हाथ में भी हमने उस दिन पहली बार सरस्वती माता के सामने उसके हाथ में पेंसिल एंड कॉपी दी। उसने पहली बार लिखा पंडित जी के थ्रू। तो वो तो मैं वीडियो जो शूट करी थी वो मैं इसमें अपलोड नहीं कर पाई, एक्चुअली वो उसके पापा के पास थी। तो चलिए कोई इशू नहीं है, जो हमने किया वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले एंट्री होती है एंड फिर हमने वहाँ से 5 लकी ड्रॉ लिए। शुनू कह रहा था कि माँ ले लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बच्चों को होता है ना कि हाँ गिफ्ट मिलेगा गिफ्ट मिलेगा, तो उसने अपने हिसाब से 5 लकी ड्रॉ ले लिए। तो देखिए वो दिखा रहा है कि कौन कौन सा नंबर का हमने लकी ड्रॉ लिया। एक्चुअली इसमें दिख नहीं रहा ढंग से, लेकिन वो दिखा रहा था, वो शो कर रहा था कि माँ देखिए हमने इतने लिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें। तो वो खुश हो गया था लकी ड्रॉ, क्योंकि वो 3 दिन पहले से ही बोल रहा था कि माँ लकी ड्रॉ लेना है, लकी ड्रॉ लेना है, स्कूल में कंपलसरी है, मैम ने बोला है और बहुत अच्छे गिफ्ट मिलेंगे। तो होता नहीं है सबके साथ कि सबकी किस्मत अच्छी हो, तो कोई इशू नहीं है। कुछ ही बच्चे को मिली थी, क्योंकि इसमें लकी ड्रॉ तो बहुत सारे थे, लेकिन सिर्फ 20 to 25 लोगों को ही विनर बनाया गया था। चलिए देखिए, फिर हम गए सरस्वती माता के पास जहाँ हमें जय करना था। हम सोच रहे थे कि हम वहाँ थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ा पंडित जी से जो वो लोग पाठ कर रहे हैं वो सब सुने, लेकिन वहाँ जगह नहीं थी, बहुत भीड़ थी। अलाउ भी नहीं था कि आगे जाके आप फ्रंट में बैठे बिल्कुल, क्योंकि स्पेशल किसी के लिए कुछ नहीं होता है, सब एक जैसे हैं, सबके लिए एक जैसी ही बनाई जाती है। तो सब लोगों ने आगे पहले से ही आके सब लोगों ने सीटें घेर ली थी। तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, अभी टाइम है, क्योंकि हमें बच्चे के हाथ में पहली बार लिखवाना भी था पंडित जी के हाथ से। तो अभी भीड़ थी तो हमने किया नहीं, हमने कहा थोड़ा भीड़ कम हो जाए, फिर बाद में आके हम पंडित जी के हाथ से श्रीषा को पेंसिल और पेन से लिखवा देते हैं। शुभ माना जाता है कि पंडित जी के हाथ से पहली बार कुछ भी आप लिखवाएं सरस्वती पूजा के दिन। उसमें हमारे में बोलते हैं कि हाथे कोड़ी देना। हाथे कोड़ी देना मतलब पेंसिल और कॉपी देना, पहली बार बच्चों से लिखवाना पंडित जी के थ्रू। तो ठीक है, हमने वो भी कर लिया था। उसके बाद हम आ गए थे क्लास में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे और हमारी जो छुटकी है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो हमने कहा कोई ऐसा स्पेस देखते हैं जहाँ कुछ बच्चे भी हो, थोड़ा उसको खेलने के लिए भी मिल जाए। तो हम क्लास में आए, जो बच्चों का क्लास था। आप देख सकते हैं छोटे बच्चों का क्लास कैसा होता है। छोटी छोटी चीज़ें से डेकोरेशन होती है, बच्चे बने होते हैं, कार्टून्स बने होते हैं, छोटे छोटे डेस्क लगते हैं, चेयरें लगती हैं, तो बच्चों को अच्छा लगता है। फिर वो अपना स्लेट और चॉक जो है लेके बैठ गई, जिससे हमने पंडित जी के थ्रू लिखवाया था उससे। तो वो बैठ गई, तो आसपास जितने भी बच्चे थे सब उसके पास आ गए, क्योंकि सबसे छोटी वो थी और सबसे क्यूट लग रही थी। तो वो उसने सबसे पहले देखिए क्या बनाया, कुछ समझ में ही नहीं आया था। वो सर्कल और लाइन एक्चुअली घर में मैंने उसको सिखाया था, पहले सर्कल बनाओ फिर लाइन बनाओ। तो सेम चीज़ वो वहाँ पे भी कर रही थी। उसके बाद वो लिखे जा रही थी कि आसपास सारे बच्चे उसके पास आ गए। उसका दादा उसको हेल्प कर रहा था कि कोई बच्चा उसे छेड़े ना, कोई बच्चा उसे परेशान ना करे। वो नोटिस भी कर रहा था कि मेरी बुनू क्या लिख रही है। जैसे ही कुछ गड़बड़ लिखता वो डस्टर से मिटा देता। उसके बाद वहाँ लगता है भंडारा। हम थोड़ी देर भंडारे को एंजॉय करते हैं। वहाँ पे जो प्रसाद बना था वो बहुत ही टेस्टी था और सब बहुत ही खुश होके प्रसाद को चख रहे थे। प्रसाद चखने के बाद जब मैं क्लासरूम में आती हूँ और शीशा को देखती हूँ तो मैं चौंक जाती हूँ, क्योंकि वो चौक से ही पूरा सनी हुई होती है। पूरा फेस, कपड़े उसके पूरे वाइट हुए होते हैं और उसे बहुत मज़ा आ रहा था चौक से लिखने में, और उसके पापा भी उसको सपोर्ट कर रहे थे कि ऐसे लिखो वैसे लिखो। देखिए आप देख सकते हैं वो कैसे लिख रही है, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल उसी पे ही है कि मुझे ये इसको ऐसे चलाना है, इसको ऐसे करना है। आप उसके हाथ देख सकते हैं, उसका फेस देख सकते हैं, चौक से बिल्कुल उसके पाउडर से सनी हुई थी वाइट वाइट। मुझे कम से कम 5 मिनट लगे उसको साफ़ करने में। वो मुझे बता रही थी कि देखो मैंने लिख दिया, मैंने बहुत सारा लिखा। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं क्लास से बाहर की तरफ। वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट था जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कलाकारी दिखाई थी।
वहाँ पे हम गए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, जो श्रीशा है वो भाग जाती है। फिर उसका दादा जो है उसको पकड़ के लाता है। फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग सेल्फ़ी ले रहे थे। वहाँ पे एक वाटरफॉलिंग का बच्चों ने बनाया हुआ था। वो मुझसे अमोघ पूछ रहा था कि माँ ये कैसे बना है, पानी तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो वो पानी ले कैसे रहा है, आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है। तो बड़े वो गौर से आस पास देख रहा था, मुझसे पूछ रहा था। फिर मैंने उसको बताया कि अंदर से ही एक पाइप लगी हुई है जो पानी को, और एक डब्बा भी लगा हुआ है जिसमें पानी वो स्टोर कर रहा है। उसी पाइप से वो फिर से उस कलश में पानी भेज रहा है और उसी कलश का पानी फिर उसमें स्टोर हो रहा है। फिर हम लोगों ने इन दोनों को खड़ा किया कि चलो कुछ पिक विक ले लें। तो महारानी जो है हमारी, वो बिल्कुल खड़ी नहीं हो रही थी। ऐसा लगता पीछे किसी ने चाबी घुमा दी है और एक ही स्टेप में बस वो डांस कर रही थी। और दादा भी ऐसा हीरो बन रहा था। तो देखिए, हमें फ़ोटो तो हमने ली नहीं, हमने बनाई वीडियो, क्योंकि वो रुक ही नहीं रही थी तो फ़ोटो कहाँ से लेते। उसके बाद हमने थोड़ा-सा वहाँ पे जो प्रोग्राम भजन वगैरह था वो एंजॉय किया। वहाँ पे हनुमान जी, राम जी, सारी कथाएँ और उनके बारे में हो रहा था और डांस भी हो रहा था। जागरण टाइप में जैसे होता है वैसा ही था। तो जो श्रीशा है उस उनको बहुत एंजॉय कर रही थी। वो हनुमान जी को देख के बिल्कुल चक्की बक्की रह गई कि इतने बड़े हनुमान जी ऐसे भी होते हैं, क्योंकि उसने पहली बार ही देखा था ये सब। उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। तो वो इस कुर्सी पे खड़े होके देख रही थी। तो पापा ने बोला यहाँ मत खड़े हो, चलो आगे की तरफ चलते हैं, वहाँ बैठ के हम थोड़ा नज़दीकी से देख लेंगे। अब देखिए हनुमान जी और उनके साथीगण कैसे डांस कर रहे हैं, और साथ में जो वहाँ पे लोकल लोग भी थे वो भी उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। सारे वहाँ के जो टीचर्स हैं, लोकल जो आए हुए थे, वो सब एंजॉय कर रहे थे। फिर हम दोबारा से सरस्वती माता के पास पहुँच गए। वहाँ हमने थोड़ा जय वय किया। फिर वहाँ पे जो भजन करने आए हुए थे उन्होंने बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन किया, और वहाँ हमने छोटे-छोटे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता को देखा। जो हमारी श्रीशा है उसको करना था डांस, जितने भी गाने चल रहे थे। तो देखिए वहाँ पे पहले टीचरों ने भी डांस किया। सब टीचर भी आए, वहाँ के जो स्कूल, जिस स्कूल में हम गए हुए थे उस स्कूल के टीचर्स भी आए हुए थे, वो भी डांस कर रहे थे। और मेरे बच्चों ने भी डांस किया। श्रीशा का डांस भी आगे दिखाऊंगी कि उसने कैसे कैसे डांस किया भजन के साथ। वो भी आइए एंजॉय करते हैं भजन को। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखिए दोनों भाई बहन इतने प्यार से एक दूसरे को हग करके बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग शैतानी करते ही नहीं है, एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। लेकिन सच बताओ, ये दोनों घर पे बहुत लड़ते हैं। श्रीशा अपने भाई को बहुत मारती है, लेकिन उसका भाई जो है उसको कभी नहीं मारता, उसको कभी परेशान नहीं करता। वो जब भी स्कूल से आता है, स्कूल से आते ही उसी के साथ ही खेलता है। और ये महारानी जो हमारी, उसको बहुत परेशान करती है, ना उसको पढ़ने देती है ना लिखने देती। इसी चक्कर में बेटा मुझसे डांट खाता है, और वो बाद में रोता भी है, माँ आप सब मुझे बुनू की वजह से खाली डांटते रहते हो, बुनू को कभी कुछ नहीं कहते। अब हम उसको कुछ इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो छोटी है, वो थोड़ी चुलबुली भी। और श्रीशा का डांस देखिए आप, बिल्कुल रिदम पे डांस कर रही थी। जैसे जैसे बज रहा था, जैसे जैसे सॉन्ग आ रहे थे, वो सेम वैसे ही डांस कर रही थी। श्रीशा को गाना सुनना और गाना पे डांस करना उसे बहुत पसंद है। मैं जब इन दोनों बच्चों की वीडियो बना रही थी तो आसपास के लोग मुझे घूर रहे थे कि इसकी छोटी बच्ची, ये लोग पूजा पाठ करने आए हैं या छोटी बच्ची की वीडियो बनाने आए हैं। लेकिन पूजा पाठ तो हमने कर लिया था, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करने का, तो वो हम बच्चे के साथ कर रहे थे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था जब वो डांस कर रही थी, तो मैं उसकी जब वीडियो बनाई थी वो भी बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद हमने जो स्टेज पे देखा, बहुत ही सुंदर एक डांस था, जो वो लोग मोर बने हुए थे, कलाकार जो थे वो मोर बने हुए थे। उस मोर वाला डांस को देख के श्रीशा भी बहुत खुश हुई।
फिर थोड़ी देर शैतानी करने के बाद हमने सोचा कि अब घर की तरफ जाया जाए, क्योंकि जो स्टेज था वो खाली हो रहा था, सब टाइम भी ओवर हो रहा था, क्योंकि शाम के 4 या 5 बजने वाले थे शायद। तो हमने सोचा अब घर की तरफ जाते, क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी करना था, सुबह से उठे हुए थे सब, मेरे दोनों बच्चे थके हुए थे। फिर हम थोड़ी देर बाद घर की तरफ आ गए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगती है आपको मेरे ब्लॉग्स और मेरी शीर्षा? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें। एंड मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।